हेलो प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे दिनांक 15 का गणित का कार्य। चलिए प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से देखें तथा खाली स्थान भरने का प्रयास करें। इसका जो पहला भाग है उसमें कहा गया है कि संख्या को जमा करें और बराबर है 2 गुणा संख्या को गुणा करें तो हमें समान संख्या प्राप्त हो। यानी कि कोई ऐसी संख्या जो जमा की जाए और उसे 2 से गुणा किया जाए तो समान संख्या प्राप्त हो। तो प्रश्न नंबर जो 1 का फर्स्ट पार्ट है उसमें 8 जमा 8 हो गए 16 और 2 को 8 से गुना किया जाए तो भी हमारे पास प्राप्त होते हैं 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8, यानी कि खाली स्थान में हम भर सकते हैं 8। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। 4 गुनी आपके पास खाली स्थान दिया है जमा 3 बराबर है 19। तो आप मुझे बताइए 4 को किस संख्या से गुना करें और उसमें जमा 3 करें तो 19 प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट के दूसरे पार्ट में हम 4 गुनी 4 जमा 3 करें तो हमारे पास प्राप्त होता है 19, क्योंकि 4 गुना 4 कितने होते हैं 16 और 16 में 3 को जमा किया जाए तो हमारे पास आता है 19। इसका थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें 12 जमा खाली स्थान -3 बराबर है 19 दिया है। तो 12 में कौन सी संख्या को जमा करें तथा जमा करके जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 को घटाएं और बराबर है हमारे पास 19 इसका उत्तर आए तो कौन सी संख्या को जमा किया जाएगा। तो थर्ड पार्ट में हम 10 को जमा करेंगे, क्योंकि 12 जमा 10 होते हैं 22 और 22 में -3 किया जाए तो हमारे पास उत्तर आता है 19। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें कहा गया है उदाहरण देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उदाहरण दिया है 3, 5 और 7 अंकों से मिलकर कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। तो हमारे पास संख्या दी गई है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसमें हमारे पास 6 संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को आगे पीछे लिखा गया है और इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। 6, 0 और 7 अंकों से मिलकर कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं बच्चों। 6, 0 और 7। तो हमारे पास एक संख्या प्राप्त होती है 6, 0 और 7। पहली संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या में हम 7, 0, 6 ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं 7, 6, 0 यानी कि 760। 3 संख्याएं हो गई। उसके बाद हम लिख सकते हैं 6, 7, 0 670। तो ये हमने 4 संख्याएं आपको बता दी। इसके अलावा और आप संख्याएं अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। 1, 4 और 8 अंकों से मिलकर कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। तो इसमें पहली संख्या हमारे पास बन गई 1, 4, 8।
पहली संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या बन सकती है 8 4 1। दो संख्याएं ये हो गई। और तीसरी संख्या 4 8 1। उसके अलावा 4 1 8। और इसके अलावा 8 1 4 यानी कि 814। इसके अलावा और संख्याएं आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, जिसमें पहेलियां दी गई हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, ऐसी संख्या सोचिए जो 2 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो। यानी कि हमें ऐसी संख्याएं सोचनी हैं जो 2 3 और 5 से भाग हो जाएं, और साथ ही ये संख्याएं 25 से 50 के बीच होनी चाहिए। तो 25 से 50 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 25 से 50 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो हो गई हमारे पास ये संख्याएं। अब हमें बताना है 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो सकती हैं। इसमें हम लिख सकते हैं 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और 50। अब 3 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 27 30 33 36 39 42 45 48। और 5 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 30 35 40 45। हमारे पास ये सभी संख्याएं आती हैं। तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। 2 3 5 से भाग होने वाली संख्या जो सभी में समान रूप से प्राप्त हुई है वो कौन सी है बच्चों? 30। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 30। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। यानी कि एक चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और साथ ही 2 सेंटीमीटर वो नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक चींटी चढ़ रही है 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 3 सेंटीमीटर हो गया। इसमें 1 मिनट में चढ़ रही है। और तो चलिए, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक चींटी 3 सेंटीमीटर, यानी कि चींटी है यहाँ पे चींटी है और वो 3 सेंटीमीटर चढ़ रही है 1 मिनट में। साथ ही 2 सेंटीमीटर वो नीचे फिसल जाती है, यानी कि यहाँ से वो यहाँ आ जाती है, यानी कि 1 ही सेंटीमीटर पे पहुँच जाती है, यहाँ पे पहुँच जाती है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब हुआ एक मिनट में 1 ही सेंटीमीटर वो चल रही है चींटी, क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है और साथ ही 2 सेंटीमीटर फिसल के नीचे आ जाती है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 सेंटीमीटर उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि अगर चींटी 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ रही है तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे 2 मिनट लगेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चींटी को 2
सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट लगेंगे। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।